हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 96। अभी की समझदारी भरी बातों से शर्मा जी प्रभावित हुए और सार्थक शीतल की शादी के लिए मान गए। नैना ने तो खुशी से अभी को किस ही कर दिया। सार्थक और शीतल दोनों खुश थे, साथ ही मोंटी और रुचिका भी खुश थे। शर्मा जी वहां से चले गए तो सार्थक आकर शीतल के गले लगा और शीतल से कहा, मैं बहुत खुश हूं। नैना ने इशारा किया तो सार्थक शीतल से दूर हुआ और नैना रुचिका के पास आकर कहा, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो लगा था पापा मानेंगे ही नहीं, लेकिन फाइनली मान गए। थैंक यू हमें नहीं, पड़ोसी को कहो, इसी ने समझाया है। क्यों पड़ोसी? अभी की ओर देखकर नैना ने कहा, अरे नहीं सार्थक, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। और नैना, तुम जो काम आसानी से हो सकता था उसे इतना उलझा कर करना, पागल कहीं की। अभी ने प्यार से नैना के गाल पर चपत लगाते हुए कहा, जो भी हो शर्मा जी मान गए ना, अब बस शीतल के भैया को मनाना है, बस वो मान जाए। नैना ने कहा। अभी की तबीयत खराब होने की वजह से वह खांसने लगा तो नैना उसके पास आई और कहा, तुमने दवा नहीं ली ना? कितने केयरलेस हो तुम। अरे मैं ठीक हूं, शाम को निकलना है वापस चंडीगढ़, डैड के फोन आ रहे हैं। अभी ने कहा तो नैना के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने कहा, तुम चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा ना, वैसे भी मैं यहां तुम्हारे लिए आया था। अब विश्वास हो गया कि तुम मेरे साथ हो तो मैं जा रहा हूं, पर जल्दी वापस आऊंगा अपने मॉम डैड के साथ, तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। अभी अपने दोस्तों से उसकी बेटी का हाथ जो मांगना है। अभी ने नैना की आंखों में देखते हुए कहा तो नैना शर्मा कर साइड में देखने लगी और फिर पलट कर कहा, लेकिन अनुराग सर वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी ने कहा। सभी आकर सोफे पर बैठ गए। शीतल सबके लिए चाय बनाकर ले आई और सभी बातें करते हुए चाय पीने लगे। नैना के चेहरे पर एक अलग ही उदासी थी और अभी जानता था कि वह क्यों थी। दोपहर होने को आई। सार्थक ने अपनी मम्मी से कहकर सबके लिए खाना बनवा दिया। साथ में शीतल और रुचिका भी मदद करने लगी। सार्थक अभी और मोंटी के साथ अपने कमरे में बैठकर अपनी जॉब और नए घर की प्लानिंग के बारे में बात कर रहा था, और नैना वो मिस्टर शर्मा जी के साथ बैठकर उन्हें अपने किस्से सुना रही थी और शर्मा जी उसकी बातों पर हंस रहे थे। अंदर से सार्थक की मम्मी ने जब नैना के साथ हंसते मुस्कुराते शर्मा जी को देखा तो शीतल से कहा, ये लड़की जहां जाती है सबको अपने रंग में ढाल लेती है। आज से पहले इनको कभी इतना हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन आज नैना के साथ देखो कैसे खिलखिला रहे हैं। नैना को किसी की नजर ना लगे। हाँ आंटी, सच में वो ऐसी ही है, सबसे अलग। शीतल ने कहा। ये क्या आंटी जी लगा रखा है, मम्मी जी कहने की आदत डाल लो। सार्थक की मम्मी ने प्यार से कहा तो शीतल शर्मा कर वहां से चली गई। अरे आंटी, आप बहुत लकी है जो आपको शीतल जैसी बहू मिलेगी। हर काम में परफेक्ट, पूजा पाठ, घर का काम, खाना बनाना सब आता है इसे। शादी के बाद नौकरी भी करेगी तो अच्छा है, सार्थक का हाथ बटा देगी, है ना? रुचिका ने वहां रखा सेब उठाकर खाते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वह चाहेगी तो शादी के बाद भी अपनी नौकरी करे, क्या परेशानी है? घर के कामकाज के लिए तो मैं हूं ना, और फिर कितना काम है घर में, मिलजुल कर कर लेंगे। सार्थक की मम्मी ने कहा। अरे यार आंटी, आप कितने स्वीट हो, रुचिका ने उन्हें साइड हक करके कहा। तुम सब लोग भी बहुत अच्छे हो शीतल, वो तो मुझे पहले दिन से ही पसंद है। अच्छा तू जा और सबको खाने के लिए बोल। सार्थक की मम्मी ने गैस बंद करते हुए कहा। रुचिका के कहने पर सभी खाना खाने चले आए और डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। शर्मा जी को अभी बहुत अच्छा लगा, उसके बात करने का तरीका भी उन्हें खूब पसंद आया। तबीयत खराब होने की वजह से नैना ने अभी को सिर्फ प्लेन रोटी और दाल खाने को कहा। मुश्किल से खाना अभी के गले के नीचे उतरा। खाना खाने के बाद रुचिका और मोंटी बाइक लेकर घूमने निकल गए। शीतल सार्थक की मम्मी के पास रुक गई और अभी अपने फ्लैट में चला आया। कुछ देर बाद नैना भी वहां आई तो उसने देखा अभी अपना सामान पैक कर रहा है।
उसे पैकिंग करते देख नैना ने कहा, ये सब पैक क्यों कर रहे हो? इस बार हमेशा के लिए चंडीगढ़ जा रहा हूं, पता नहीं वापस कब आना हो, इसलिए तुम लोगों को कुछ सामान चाहिए हो तो यहां से ले लो, अभी ने कहा और वापस अपना काम करने लगा। नैना ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और कहा, जो चाहिए ले सकते हैं। हाँ, अभी ने धीरे से कहा तो नैना थोड़ा सा उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखने लगी। अभी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। दरअसल नैना अभी को छेड़ रही थी। उसने अपनी उंगली को अभी के गाल से छुआ, फिर गर्दन से अभी के बदन में एक सिहरन से दौड़ गई। नैना से उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से कहा, नैना ये सब क्या कर रही हो तुम? श्श। नैना ने अभी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा। बेचारा अभी, ना उसे नैना समझ आ रही थी, ना ही उसका रोमांस। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके सर पर पसीने की बूंदें उभर आई तो नैना हंसने लगी और दूर हटकर कहा, मिस्टर पड़ोसी, हालत देखो अपनी। नैना के दूर होने पर अभी को सांस आई तो उसने कहा, हाँ, कभी कभी तुम कुछ ऐसा कर जाती हो कि सोचना मुश्किल हो जाता है। मैं तो देख रही थी कि चंडीगढ़ वालों को रोमांस आता भी है या नहीं, नैना ने कहा तो अभी उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और दीवार के पास लाकर उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखने लगा। नैना की पीठ दीवार से जा लगी, लेकिन वह नॉर्मल खड़ी थी। ये देखकर अभी थोड़ा सा उसके करीब आया। बुखार की वजह से उसकी सांसें गर्म थी, जो कि नैना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अब उसे अभी के करीब खड़े होने में थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी। अभी ने अपनी आवाज को थोड़ा सर्द बनाते हुए धीरे से कहा, मिस नैना, अभी तक तुमने चंडीगढ़ वालों की शराफत देखी है, उनका प्यार नहीं। बेचारी नैना, इस बार दिल धड़कने की बारी उसकी थी। अभी की सांसों की गर्माहट उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, लेकिन वह चाहते हुए भी वहां से नहीं निकल सकती थी, क्योंकि अभी उसके सामने बहुत करीब खड़ा था। जैसे ही अभी ने नैना के होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ाया, नैना ने अपनी आंखें बंद कर ली। 10 सेकंड बाद नैना ने आंखें खोली तो अभी उससे दूर खड़ा था। नैना को लगा वह उसे किस करेगा, लेकिन अभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब नैना ने उसकी ओर देखा तो अभी ने बड़े ही प्यार से कहा, मुझे वायरल है, मेरी वजह से तुम्हें भी हो जाएगा। नैना मुस्कुराने लगी। उसे अभी अब पहले से ज्यादा क्यूट लगने लगा था। वह आकर सामान पैक करने लगी और अभी को बिठाकर आराम करने को कहा। नैना ने अभी का सब जरूरी सामान कार्टून्स में पैक किया और साइड रख दिया। अभी बैठकर उसे देख रहा था। अभी को अपनी ओर देखता पाकर नैना ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं पहले से कितना बदल गई हो ना तुम। ना पहले की तरह गुस्सा करती हो, ना चिड़चिड़ाती हो। पहले हर वक्त तुम्हारी आंखों में खालीपन नजर आता था, अब नजर आता है अपने लिए प्यार और परवाह। तुम्हें एक बात बताऊं नैना? बताओ, नैना ने कहा। उस दिन जो अपनी डायरी वाला ख्वाब तुमने मुझे सुनाया था ना, अभी ने कहना चाहा, लेकिन नैना बीच में ही बोल पड़ी। आई नो वो पूरा हो चुका है। उस दिन बस में जब मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो रही थी, वो सब पल डायरी में लिखे उस ख्वाब जैसे ही थे। अभी ने सुना तो उसे हैरानी हुई। मतलब तुम जाग रही थी? हाँ, और वो दूसरा ख्वाब नहीं था, उसे मैंने खुद हकीकत बनाया था, तुम्हें किस करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उन ख्वाबों को कोई और पूरा करे। नैना ने इतने प्यार से कहा कि अभी कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उठते हुए कहा, मैं भी अभी कुछ मांगू तो मिलेगा? क्या चाहिए? नैना ने कहा, जाने से पहले एक टाइट हग चाहिए। अभी ने कहा तो नैना मुस्कुराते हुए उसके पास चली आई और उसके गले आ लगी और धीरे से कहा, पड़ोसी, कुछ सपने सपने नहीं हकीकत होते हैं, जो हम खुली आंखों से देखते हैं।
अभी ने सुना तो उसे अपनी बाहों में कस लिया और आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करने लगा। कुछ देर बाद नैना से दूर हुआ और कहा, अनुराग की टेंशन मत लो, उसका इलाज है मेरे पास। कहते हुए अभी ने अपना फोन उठाया और बालकनी में चला आया। उसने किसी को फोन किया और फिर वापस आकर सोफे पर बैठकर दवा खाने लगा। दवा खाकर उसने नैना से कहा, नैना मैं थोड़ी देर सो जाऊं? हाँ प्लीज, मैं नीचे जा रही हूं, तुम रेस्ट करो। कहते हुए नैना फ्लैट का दरवाजा बंद करके चली गई। अभी आकर रूम में लेट गया। उसकी टी शर्ट से नैना के परफ्यूम की भीनी भीनी महक आ रही थी। अभी ने उसे अपनी नाक तक चढ़ा लिया और सो गया। शाम तक सब खुश थे। शीतल, रुचिका भी ऊपर अपने फ्लैट में चली आई। अभी सो रहा था और नैना ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। वह शीतल और रुचिका के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुछ देर बाद बेल बजी। रुचिका ने दरवाजा खोला तो सामने गुस्से से भरा चेहरा लिए एक लड़का खड़ा था। रुचिका ने देखा तो कहा, आप कौन? शीतल कहाँ है? लड़के ने कहा। इस सवाल से रुचिका समझ गई कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शीतल का भाई है। उसने कहा, वो अंदर है, आइए। रुचिका साइड हट गई। लड़का अंदर आया और शीतल के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही शीतल के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे। उसने डरते डरते कहा, भैया वो मैं। एक जोरदार थप्पड़ आकर शीतल के गाल पर पड़ा और उसके भैया ने गुस्से में कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? वहां मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख रहा हूं और तुम यहाँ किसी लड़के के चक्कर में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। भैया वो प्यार करती है उससे। नैना ने कहा, तुम बीच में मत बोलो। शीतल के भाई ने गुस्से से चिल्लाकर कहा तो नैना चुप हो गई। रुचिका ने उसे साइड में खींचा और कहा, नैना आज बोलने की जरूरत शीतल को है। नैना चुपचाप खड़ी रही तो शीतल के भाई ने शीतल को घूरते हुए कहा, बस बहुत हो चुका शीतल, बहुत बदनामी करवा चुकी हो तुम हमारी, अब और नहीं। अपना सामान उठाओ यहाँ से और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं छोड़ सकता। भैया मैं उससे प्यार करती हूँ, शीतल ने लगभग रोते हुए कहा। प्यार तो तुम रात से भी करती थी, लेकिन क्या मिला? बदनामी, समाज में जिल्लत, लोगों के घर आना जाना नहीं है अब हमारा। जाता हूँ तो हंसते हैं लोग मुझ पर कि देखो ये अपनी बहन को नहीं संभाल सकता। तुम क्या चाहती हो कि जिंदगी भर मैं इस बात के साथ जीता रहूं? मैं कहता हूँ चलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इन लड़कियों के साथ रहने की। शीतल के भाई ने नैना और रुचिका को घूरते हुए कहा। नैना का मन किया अभी के अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दे, लेकिन रुचिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक रखा था। इन सब में दोनों की कोई गलती नहीं है, उल्टा नैना ने तो राज की सच्चाई मेरे सामने लाई थी। ये दोनों बहुत अच्छी हैं भैया, इन्हें कुछ मत कहिए, शीतल ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना शीतल, अपना सामान उठाओ और चलो मेरे साथ, शीतल के भाई ने गुस्से से कहा। भैया सॉरी, पर मैं बीच में बोलूंगी। कम से कम एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। सार्थक बहुत अच्छा लड़का है, उसके घर वाले भी शीतल को बहुत पसंद करते हैं और वो लोग शादी के लिए भी तैयार हैं। आप कम से कम उनसे एक बार मिल तो लीजिए, मुझे यकीन आप अपना फैसला बदल लेंगे, नैना ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो शीतल के भाई ने शीतल का हाथ पकड़ा और नैना को साइड करके दरवाजे की ओर बढ़ गया। शीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। नैना और रुचिका भी उसके पीछे पीछे चली आई। नैना शीतल के भाई से रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन उन्होंने नैना की एक नहीं सुनी। शीतल को लेकर वे नीचे आए। अपार्टमेंट के लोगों ने देखा तो जमा हो गए और किसी में पूछने की हिम्मत नहीं थी। रुचिका सार्थक और उसके घर वालों को ले आई। सार्थक के पापा ने देखा तो वे शीतल के भाई के पास आए और कहा, बेटा एक मिनट मेरी बात सुनो। दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पहले मैं भी इस शादी के खिलाफ था, लेकिन इन बच्चों ने मिलकर मेरी सोच और मेरा फैसला दोनों बदल दिए। गुस्सा थूक दो बेटा और मान जाओ, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। देखिए अंकल, ये मेरे घर का मामला है, आप सामने से हट जाइए। शीतल की शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। मैं इसका भाई हूं और उसकी बेहतर जिंदगी के लिए फैसला लेने का हक मुझे पूरा पूरा है।
शीतल के भाई ने गुस्से से कहा तो सार्थक उनके सामने आ गया और कहा, भैया मैं और शीतल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्लीज उसे मत लेकर जाइए। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, उसे खुश रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्लीज उसे मत लेकर जाइए, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। सार्थक की बात सुनकर तो शीतल के भाई का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उसने कहा कि 2 दिन का प्यार है बेटा, तुम जैसे आशिक मैंने बहुत देखे हैं। शीतल मेरे साथ जाएगी, मुझे मेरी सीमा लांघने पर मजबूर मत करो तुम सब। शीतल कुछ बोलो ना इन्हें, ये तुम्हें ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं? यार कुछ कहो ना शीतल, बताओ इन्हें कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे। प्लीज यार बोलो। सार्थक ने शीतल के सामने कहा तो शीतल रोने लगी और अपने भैया से कहा, भैया प्लीज एक बार उसकी बात सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम चलो यहाँ से। कहते हुए शीतल का भाई जैसे ही आगे बढ़ा, नैना ने शीतल का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भाई ने पलटकर नैना को देखा तो नैना ने कहा, किस बात की अकड़ है बे तुम में? लड़की बोल रही है वो प्यार करती है, उससे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? तुम बाप भाई साले होते ही ऐसे हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक बहन को अपने हिसाब से जीने पर मजबूर कर देते हो। जैसे ही वो अपनी मर्जी से जीना चाहे तो इज्जत और समाज के नाम पर उनका मुंह बंद कर देते हो। बहन है ना ये आपकी, तो फिर आज इसका प्यार और इसके आंसू क्यों नहीं दिखाई दे रहे आपको? शीतल का हाथ छोड़ो। शीतल के भाई ने गुस्से से नैना को घूरते हुए कहा, शीतल कहीं नहीं जाएगी। नैना ने भी घूरते हुए कहा तो भाई ने मारने के लिए जैसे ही हवा में हाथ उठाया, किसी ने आकर उसका हाथ रोक लिया। नैना ने देखा उसके बगल में अभी खड़ा था। ये दूसरी बार था जब अभी ने किसी को नैना पर हाथ उठाने से रोका था। अभी ने शीतल के भाई के हाथ को मजबूती से पकड़ा था। लड़के ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो अभी ने उस हाथ को साइड में झटक कर कहा, दोबारा इस पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ओह, तो ऐसे लोगों के साथ रहती हो तुम? ये है तुम्हारे दोस्त जिन्हें ना बात करने की तमीज है ना इनका कोई स्टेटस है। शीतल मैं आखिरी बार कह रहा हूं, चलो मेरे साथ। कहते हुए उसका भाई उसे घसीटते हुए वहां से ले जाने लगा। नैना को गुस्सा आ रहा था लेकिन अभी ने उसे रोक दिया और कहा, नैना तुम कब तक इन लोगों के लिए लड़ोगी? जब तक ये लोग खुद अपने हक में नहीं बोलेंगे ना कुछ सही होने वाला है ना होगा। आज फैसला शीतल को करना है, तुम्हें नहीं, इसलिए चुप रहो। यार कैसे चुप रहूं, वो मेरी दोस्त है और वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी। नैना ने परेशान होते हुए कहा, नैना मेरे बच्चे प्लीज आज कुछ मत बोल। आज अगर शीतल नहीं बोल पाई तो वो कभी नहीं बोल पाएगी। प्लीज चुप हो जा। अभी ने कहा तो नैना चुपचाप बुझी आंखों से शीतल को जाते हुए देखती रही, लेकिन सार्थक ये नहीं देख पाया और कुछ कदम आगे जाकर चिल्लाकर कहा, शीतल तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। शीतल ने जैसे ही सुना उसके पैर रुक गए। भाई ने देखा तो गुस्से से कहा, शीतल चलो। मुझे जाने दीजिए भैया, प्लीज मुझे जाने दीजिए, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। शीतल ने रोते हुए कहा, तो फिर ठीक है, कर लो फैसला। तुम्हें मुझ में और उस लड़के में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे चुनोगी तो हमेशा के लिए उस लड़के को भूलकर वहां शादी करोगी जहां मैं चाहता हूं। अगर उस लड़के को चुना तो समझ लेना माँ बाप के साथ साथ तुम्हारा भाई भी मर चुका है। शीतल के भाई ने कठोरता से कहा। शीतल ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। वह फटी आंखों से कभी अपने भाई को देखती तो कभी सार्थक को। एक तरफ उसका भाई था तो दूसरी तरफ वह लड़का जिससे शीतल बहुत प्यार करी। वो दोस्त थी जो शीतल के अच्छे के लिए हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती थी। माँ बाप देने वाले 2 लोग और थे और पूरा अपार्टमेंट था। शीतल के दिमाग में सब उलझता जा रहा था और फिर उसने अचानक से एक फैसला लिया और अपने भाई के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, आई एम सॉरी भैया। भाई फटी आंखों से शीतल को देखता रहा। शीतल दौड़कर सार्थक के पास गई और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती सार्थक, कभी नहीं जा सकती, शीतल ने रोते हुए कहा। सार्थक का प्यार जीत चुका था। शीतल का भाई गुस्से में वहां से चला गया। सार्थक की आंखों में आंसू भर आए। उसने शीतल को कसकर गले लगा लिया। अपार्टमेंट के लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई।
शुभ ने देखा उसका भाई सेट हो चुका है तो वह सीटी बजाने लगा। ये देखकर नैना उसके पास आई। नैना को अपने सामने देखकर शुभ रुक गया और मासूमियत से कहा, अब मैंने क्या किया, मैं तो बस सीटी बजा रहा था। नैना मुस्कुराई और कहा, तो बजा ना। कहकर नैना खुद भी शुभ के साथ सार्थक और शीतल के लिए सीटी बजाने लगी। खुशी से उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। अपार्टमेंट के बच्चे भी उसके पास चले आए और सब उछलने कूदने लगे। नैना बच्चों में बच्ची बन चुकी थी। ये देखकर रुचिका अवि के पास आई और कहा, अब तुम्हारा क्या कहना है? अवि ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से नैना की बलाएं ली और मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी भाग 96। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।